नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस का दिन महज अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए नहीं है। ये वो दिन है जिस दिन हमें अपने देशवासियों की कुर्बानियों को याद करना चाहिए, जिनमें से एक शूरवीर जिसने न सिर्फ अपने घर परिवार को न्यौछावर कर दिया बल्कि अपनी जिंदगी को भी देश के लिए बलिदान कर दिया ताकि वो तिरंगा लहराता रहे। वो शख्स, वो शूरवीर जिसको पूरी दुनिया एक नाम से जानती है, शेरशाह। How dare a Pakistani troop can challenge us? He gave us a signal. Oh yeah. Oh yeah. Shershaah, you have come. The Dil Mange More. Another bunker was captured. We knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक ऐसा मौका है जब हम अपने सिपाहियों को सलाम करने के लिए तत्पर रहते हैं। और आज बॉलीवुड से कुछ खास मेहमान यहाँ पर आए हैं जो कि सजदा करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कियारा आडवाणी हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, विष्णु वर्धन हैं जो निर्देशक हैं। इन सब को हम यहाँ लेकर आए हैं ताकि वो हमारे सिपाहियों से मिल सकें, उनसे बात कर सकें, अपने खुद के जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो भी हमारे साथ साझा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि कारगिल वॉर जब हुआ होगा तब आप यंग ही रहे होंगे, तो ऐसे में आपकी मेमोरीज कारगिल वॉर को लेके कैसी थी, क्या आपके जहन में था, और जब ये फिल्म करने का मौका मिला उसके बाद क्या बदलाव आया? क्या आप कुछ परसेप्शंस बदले, कुछ अनुमान बदले? जी, पहले तो धन्यवाद, हमें यहाँ आने का मौका मिला आप सबके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग शायद हमसे ज़्यादा जानते हैं बॉर्डर के बारे में। मैं भी, चाहे वो नॉर्थ में कश्मीर हो या जैसलमेर, बीएसएफ के सारे पोस्ट में करीबी तरीके से जाके देख चुका हूँ कि कितनी मुश्किलों का सामना करके आप वहाँ तैनात रहते हैं। और 70 साल से, उससे ज़्यादा से तैनात रहते आ रहे हैं, हमारे इतने बड़े और विशाल बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड जब हम कारगिल की बात करते हैं तो बिल्कुल, जब कारगिल वॉर लड़ी गई थी 99 में, मैं तकरीबन 13 या 14 साल का था। दिल्ली में पला बड़ा हूँ मैं खुद, तो दिल्ली में ही हमारे घर में एक ही टेलीविज़न सेट था और उस पर मुझे याद है कि एनडीटीवी पर ही जितनी कवरेज थी, हमारी हिंदुस्तान की पहली टेलीवाइज्ड वॉर थी वो। और मुझे झलकियाँ याद हैं एनडीटीवी का जो इंटरव्यू है कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ, वहाँ के एक टेंट में, जहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा नरेट करते हैं जब उन्होंने अपनी पहली चोटी पे जो सक्सेसफुल मिशन किया था कारगिल में। बट तभी भी मैं, क्योंकि मैं बहुत जवान था, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतने 20 साल बाद मैं यहाँ आपके सामने यहाँ बैठकर उस पिक्चर, उस शख्स कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी कर रहा हूँगा। और उसके बीच में जो वो बचपन में एक सिर्फ इंटरव्यू देखना, और आज जब हमारी पूरी टीम ये कारगिल में शूट करके आई है, तो ये भी समझ आता है कि हमारी समझ कितनी कम थी, सोच कितनी छोटी थी, कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आप लोगों को। तो बहुत कुछ सीखा। आई थिंक सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि आज जो हम ये फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, आप सबकी बदौलत है। कियारा, अक्सर ये होता है कि फिल्मों में जौहर दिखाना या वैलर को पोर्ट्रे करना, ये हमारी फिल्मों में किया जाता है, लेकिन फिर भी शिकायत लोगों की कई बार रहती है कि उतना नहीं दिखाया जाता हमारी आर्म्ड सर्विसेज को जितना होना चाहिए। सिनेमा कितना इम्पॉर्टेंट मीडियम है डॉक्यूमेंट करने के लिए हमारी आर्म्ड सर्विसेज, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के योगदान को? सबसे पहले हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम यहाँ आज आपके साथ हैं। एंड लाइक सिद्धार्थ सर, हम जितना आपको थैंक यू बोलेंगे उतना कम ही रहेगा। बट थैंक यू कि आज हम यहाँ आपके साथ बैठे हैं और ये मौका मिला है आपसे बात करने का। मैं मानती हूँ कि हमारी फिल्म शेरशाह जो है एक हमारी तरफ से एक सलामी है हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा को और उन सभी जवानों को जिनके साहस, जिनके ब्रेवरी को हम
हम जितना कहें कम होगा. बट आई थिंक फिल्म्स एक ऐसा मीडियम है जो हम कोशिश करते हैं कि हम कहानी को जितने ऑथेंटिकली हम दिखा सकते हैं, जितना ऑनेस्टली आपको पोर्ट्रे कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश रही है इस फिल्म में. और विष्णु सर जो हमारे इस फिल्म के निर्देशक हैं, मैं कारगिल नहीं गई शूट करने के लिए जब सिद्धार्थ जो कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल को निभा रहे हैं फिल्म में, मैं नहीं जा पाई. लेकिन जब भी मैं विष्णु सर के साथ बैठती थी और उनसे सुनती थी कि जो कठिनाइयाँ आप लोग को का जो सामना आपको करना पड़ा वहाँ पे, और जो एज एक्टर्स जब वो वहाँ पे शूट कर रहे थे, the difference, I mean they still try to portray in the sea as close to the way our armed forces have fought over there, whether it's the sloping height, but it'll never be enough. It'll never ever be enough. बिल्कुल. और पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है, जहाँ पे भी बॉर्डर होते हैं ना, वहाँ विषम परिस्थिति ही होती है. या तो बहुत ठंडी होती है या बहुत गर्मी होती है. स्थिति कभी ऐसी नहीं होगी कि आप उस जगह को एंजॉय कर सके, कि नौकरी भी, ड्यूटी भी बजा रहे हैं और मौसम भी अच्छा हो. बिल्कुल. तभी तो हमारे ये सब जो वीर जवान यहाँ खड़े हैं, इनको पता है कि कितनी मुश्किल होती है उन सारे बॉर्डर के जो लोकेशंस है हिंदुस्तान के. या तो बहुत गर्मी है, या तो बहुत ठंड है, या तो ऑक्सीजन कम है, या तो या बहुत ऊपर है या बहुत नीचे जी है. बिल्कुल. तो हमसे ज़्यादा तो ये जानते हैं, और हम बस आपको अगेन यही दर्शाने आए हैं कि आपका काम कितना मुश्किल और कितना अहम है, और वही उम्मीद करते हैं कि सारे दर्शक देखें. विष्णु, बायोपिक बनाते वक्त मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डर यही होता है कि आप कितनी सच्चाई से अपनी बात कह पाएंगे, और वो भी एक ऐसी बायोपिक जो आप एक वॉर हीरो पे बना रहे हैं. तो आप कितनी लिबर्टीज ले सकते हैं, कितना फिक्शन डाल सकते हैं, ये कैसे तय होता है? क्योंकि वॉर हीरो का सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, यहाँ तक कि उनका प्यार तक डॉक्यूमेंटेड है. First, very good afternoon to all. It's been a honor and a privilege to be here. Thank you so much for that. मैं उतना हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, but I hope it's okay if you can pardon me. I can just speak in English. Yeah. See, when it comes to making a film like based on any service for that matter, for example, now we have made Shershah on Captain Vikram Batra. Now the most important thing is we have all the material that is there on the internet, on everywhere. Books have been written, everything is there. But the key factor is to get up close to the service, to get up close to the person himself. See, we know for the fact the only way is to do honest research to that. तो हमने क्या किया, we met through Vishal Batra, उनका जुड़वा भाई हैं. Through Vishal Batra and General Y.K. Joshi, we met all the officers, the family members, the friends, the people who studied with him and who lived with him in Palampur, and every officer who served with him on the battlefield, whoever available throughout, kitne mahine, close to about 5 to 6 months, and all, we were really traveling, meeting everybody, even before we wrote the script. But why do we need to do that? Because for what Vikram has done, for what Captain Vikram Batra has done, it's nothing actually, because to what we are doing, and to be honest in telling a story. Aisa kahani batane mein, you need to be extreme honesty. So for that, we had to really put our work, even before we write the script, meet everybody, gather everything, and the cinematic liberties, jitna liye hai, we didn't over-dramatize anything, or we didn't, because what happened in reality is phenomenal, because we cannot comprehend that. So we tried to be as close as real. So drama ko, we just kept it not over-dramatic, but very real. So what happens is, everybody who sees the film can actually associate with the emotion of every soldier and the sacrifice of every soldier. I think that is the most important thing. And these stories are very inspirational. Aisa kahaniyan abhi nahi, it has to be told forever. Many stories on many soldiers who have serving the country, it has to be told forever actually. And possible, yes, if we all have the opportunity, we will keep making films like that as and when we keep doing. And first, it's been an honor, and thank you so much. I think we should be sitting there, you should be on the dais, but it's the other way around. It's been an honor to be there with you. Thank you. तो बॉलीवुड का सलाम है एक तरीके से ये हमारे देश के जवानों को. सिद्धार्थ, मुलाकातें हुई, लोगों से आप मिले, परिवार वालों से उनके मिले, उनके कॉलीग्स से मिले, ये सब के बाद
क्या पता चला एक जवान की ज़िंदगी के बारे में? क्या आप उससे लर्निंग लेकर आए? क्योंकि ऐसे जब देखते हैं तो बस ऐसे लगता है स्मार्ट लगते हैं, यूनिफॉर्म पहनी है तो आगे क्या? जी बिल्कुल, इस यूनिफॉर्म की सिर्फ शक्ल पे ना जाए, इसकी जो पीछे मेहनत लगती है, इसके पीछे जो ट्रेनिंग लगती है, वो मेरे को देखने का मौका मिला। पर जब इस पिक्चर के थ्रू मैंने जब पहली बार जब हम गए कारगिल में, हमारी पहली हिंदी पिक्चर है जिसने एक्चुअल कारगिल लोकेशन में कारगिल दिखा के शूट किया है, वहाँ पे पता चला कि आप जब 12,000 फीट या 14,000 फीट अबव सी लेवल होते हैं और वहाँ पे जब ऑक्सीजन कम होती है, जब हवा इतनी तेज़ होती है कि मिट्टी आपके आँख में जा रही है, गले में आती है, या वहाँ पे जब कोई रेस्ट करने के लिए ऐसी घास या पेड़ नहीं होते, हमारे कारगिल के पहाड़ों में कोई ऐसे पेड़ या घास नहीं है, और तब आप रियलाइज़ करते हैं कि यार हमारे पास बतौर एन एक्टर इतनी मुश्किलों के अलावा साथ साथ फिर भी एक रीटेक का ऑप्शन होता है कि सर एक और टेक लेते हैं सर, वन मोर सर एंड दिस। पर जब हम एक असल जवान, असल सैनिक की बात करते हैं, जब वो उस मुश्किल कंडीशंस में होता है जो कि हमारी कारगिल वॉर लड़ी गई थी तकरीबन 16,000 फीट अबव सी लेवल, जहाँ पे मुश्किलें और थी 10 गुना ज़्यादा, वहाँ पे जब रीटेक का भी ऑप्शन ना हो और हमारे सारे जवान ऊपर चढ़ते वक्त दुश्मन को हराते हुए पूरी वो लड़ाई लड़ी उन्होंने, तो मेरा रिस्पेक्ट हर एक जवान के लिए, चाहे वो बीएसएफ की यूनिफॉर्म पहने या इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहले, मतलब 100 गुना 10 गुना है। एंड आई थिंक आई विल बी अ फैन फॉर लाइफ, और मैं वही चाहता हूँ कि ये फीलिंग सब महसूस करें, हमारे देश के सब नौजवान ये फीलिंग को समझें, आपके कंट्रीब्यूशन को समझें, और उम्मीद करें कि ऐसे आप जैसे और सैनिक आए जो ज्वाइन करें और सर्व करने के लिए आगे बढ़े। तो डायरेक्टर साहब ने तो पढ़ाई की थी, आपने भी वॉर हिस्ट्री वगैरह कुछ पढ़ा? जी वॉर हिस्ट्री पढ़ी तो नहीं, हमने कारगिल वॉर पे जितनी काफ़ी डिस्कशन करी, क्योंकि हमारी पिक्चर उसके बारे में थी, चाहे वो सारे जो सैनिक हैं जिन्होंने जो कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ लड़े, हमने विष्णु सर जी ने और हमारे राइटर ने उन सब के इंटरव्यूज़ लिए, बाकायदा उनसे बात करी। वॉर रिसर्च के अलावा जो डिटेलिंग ऑफ वॉर या उसमें क्या ट्रेनिंग इस्तेमाल होती है, वो हमने काफ़ी रिसर्च करी और समझा उसको। I think there's one very interesting anecdote which the spirit of a soldier, you know, जब हम रिसर्च कर रहे थे ना, we were meeting the senior officers, और the oxygen levels are really low, the conditions that they fought, जहाँ पे हमने शूट किया ना वो कुछ भी नहीं था, that is commendable, you know. When the officers are asked, listen, you guys need to carry oxygen cylinders along with you. I remember the officer telling me, the soldiers, what they said is, it's okay sir, we don't need oxygen, we will carry enough ammunitions to beat them. We don't need the oxygen. That's the spirit. It is, kabhi, even in films when you say it, it's very difficult to believe, but that's the spirit of a soldier. Thank you so much for your service. It's unbelievable. Thank you. और यही ट्रेनिंग जो होती है वो काम आती है, जहाँ पर आपका माइंडसेट भी काम आता है, लेकिन प्यार और सपोर्ट जो होता है वो परिवार का बहुत अहम होता है। और एक एक इंसान जो वर्दी पहन लेता है वो कहीं ना कहीं एक समझौता कर लेता है इस बात से कि कभी ना कभी मुझे 19-20 करना पड़ेगा इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आपने जब मुलाकात भी की मेरे ख्याल से डिम्पल चीमा से, तो आपको क्या एहसास हुआ कि परिवारों का प्यार और सपोर्ट, परिवार का मनोबल और उनकी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी और अहम है? सबसे पहले तो डिम्पल जी ने बहुत ग्रेशियसली हमें उनकी जो पर्सनल लाइफ की कहानी है इस फिल्म में बताने के लिए, आप सबके साथ शेयर करने के लिए, यू नो, शी इज़ गिवन अस, शी शेयर्ड हर स्टोरी विद अस, एंड आई फील कि मेरे लिए पहली बार है कि आई वाज सिटिंग विद समबडी हु इज़ so close to you know, who's a partner of an officer, who even when we met his family, और फिल्म में आई थिंक डिम्पल जी के ज़रिए हमें कैप्टन विक्रम बत्रा के पर्सनालिटी का एक अलग पहलू देखने को मिलता है, एज अ फैमिली पर्सन, एज यू नो, जस्ट लाइक वन ऑफ अस, कि हमारे जैसा यू ऑल्सो हैव योर फैमिली, बेहद जिंदा दिल। पर जैसे आपने कहा, उनका प्यार और सपोर्ट ही हमारे आई थिंक सैनिक की शक्ति बनती है टू कीप देम अलाइव एट द बॉर्डर्स। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे उनका किरदार जीने को मिला है इस फिल्म में। इट्स अ ह्यूज ऑनर, एंड या सल्यूट टू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स एज वेल, फॉर देयर सैक्रिफाइस, उनकी कुर्बानी उतनी ही इम्पोर्टेंट है।